और दूसरा, हमने पूरा एक ट्रीटमेंट पे पूरा विश्वास किया, तो उन्होंने डर बिल्कुल निकाल दी। बस 5 मिनट के लिए वो बहुत ज़्यादा डरे, इतना डरे कि सबसे ज़्यादा मेन क्या होता है, हिम्मत देना। तो उनको हिम्मत दी। अगर कोई भी वहाँ पे ना निगेटिव बातें कर रहा था, ये होता है वो होता है, कुछ लोग तो कहने लग गए कि हेलो यूट्यूब फैमिली, बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। मेरे आर्मी वाले भाई बहन को, मेरे किसान भाई बहन को खास प्रणाम। पुष्पा दुसाद ब्लॉग में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के 6 बजे से। तो साथियों, आज मैं ना ब्लॉग तो कुछ भी नहीं बना रही हूँ, लेकिन ना बहुत ज़्यादा लोगों के मुझे फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि ना साथियों, जो सांप का काटा होता है ना, उसको भी एक्सीडेंटल माना जाता है, तो उसका मेडिकल भी बनता है। तो वहाँ पे ना न्यूज़ चैनल वाले और पुलिस वाले भी आ गए, तो पूछताछ के बाद ना उन्होंने न्यूज़ चैनल में भी डाल दिया। इस वजह से ना सभी को पता लग गया कि मेरे देवर जी के साथ क्या हुआ करके। तो बहुत लोगों के फ़ोन ही आने में हैं, इसलिए मैं आप लोगों के ना एक एक का उत्तर ना देके सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि तो मेरे देवर जी के साथ क्या हुआ, और भगवान की इतनी असीम कृपा रही कि उनकी जान बच गई, और हम लोगों का क्या प्रयास रहा कि आज वो स्वस्थ हैं और अपनी जॉब करने के लिए जाने लग गए हैं। तो बहुत से लोगों के मुझे फ़ोन आ रहे हैं, तो इसलिए ना मैं ब्लॉग के माध्यम से ही आप लोगों को बता देना चाहूँगी। बहुत से लोगों के मुझे कॉल आ रहे हैं, तो मैं कॉल में हर एक का ना आंसर देते देते थक जा रही हूँ। तो इसलिए ना मैं ब्लॉग के माध्यम से ही आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, और बाप रे ऐसा कैसे हो गया, तो आपने ऐसा क्या किया कि फिर वो ठीक हो गए। तो ना साथियों, कुछ दिन पहले मेरे देवर जी के साथ ना कुछ गलत घटना घट गई थी। उनको अचानक जैसे ही वो स्कूल से आए, तो शाम के समय, आजकल तो काम धंधे के ही दिन हैं पहाड़ों में, चाहे कोई भी हो, कोई जॉब वाला हो या कोई घर में है, बूढ़े बुजुर्ग भी सभी लोग काम पे ही लगे रहते हैं। तो मेरे देवर जी भी घर आए, तो शाम के समय वो भी फिर खेत में चले गए। खेत में गए तो उन्होंने वहाँ पे ना लूटा लगाने के, एक लुटिया वो धरती के अंदर डालते हैं, तो फिर उसी में लूटा वगैरह लगाते हैं। वहाँ पे एक ठांगोर ना वो घेंट रहे थे, तो अचानक से वो कह रहे थे कि मेरे 3 सेंस ने, पता नहीं मेरे दिमाग से एक आवाज़ निकली कि यहाँ पे सांप है। तो फिर मैं दूसरी जगह से होते हुए गया और कुछ लकड़ी के झिकड़े वगैरह लाके मैंने उनके नीचे डाले, तो अचानक से ना चस हुई उनके पाँव में, और उनके पाँव से ब्लड निकलने लग गया। तो उन्होंने सोचा हो सकता है कि यहाँ पे मधुमक्खियों का छत्ता भी था, वहाँ हो सकता है कि मधुमक्खी ने ही काट दिया हो या कुछ ऐसा करके। उन्होंने जैसे ही वहाँ पर से ऐसे घास उठाई, तो नीचे से सांप। तो देवर जी लगभग 5 मिनट के लिए तो इतना डर गए कि वो पूरा कांपने लग गए, बहुत ज़्यादा डर गए। वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं थी, तो किसी ने कहा उनका पाँव बांधो, किसी ने कहा कि चीरा लगाओ, किसी ने कुछ कहा। तो देवर जी कह रहे थे मुझे पता था कि न तो बांधना है, न तो चीरा वगैरह कुछ भी लगाना है, लेकिन महिलाओं के कौन सुनते। तब तक किसी ने टाइट बांध दिया उनका पाँव, और देवर जी बस 5 मिनट के लिए डरे। उसके बाद उन्होंने डर बिल्कुल छोड़ दी। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी तो, जो इस शरीर है तो नश्वर है, जो भी होगा मेरे साथ। उन्होंने सीधे अपने बेटे से कहा तुम घर जाओ और वहाँ से बाइक की चाबी लेके आओ, और हमारे घर से हॉस्पिटल की दूरी लगभग 45 मिनट का रास्ता है। लेकिन मेरे देवर जी ने ना खुद ही ड्राइव की गाड़ी, क्योंकि घर में और कोई नहीं था जिसको गाड़ी चलानी आती थी। तो यहाँ पे भानु तो था, लेकिन तब तक देर हो जाएगी करके उन्होंने भानु को भी फ़ोन नहीं किया, और खुद ही गाड़ी लेके आ गए। और 45 मिनट का रास्ता ना उन्होंने 30 मिनट में तय कर लिया। तो 30 मिनट में तब तक यहाँ भी फ़ोन आ गया कि ऐसा ऐसा हो गया। आनंद फानंद में मैं भी उसी समय हॉस्पिटल से घर आई थी।
तो थोड़ा मेरी आँखें लग गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने दरवाज़ा खटखटाया, जल्दी उठो, और ऐसा ऐसा हो गया। तो इतनी डर लगी, शरीर पूरा कांपने लग गया, मतलब इतना वो हो गया कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मैं और भानु तब तक फटाफट हॉस्पिटल गए, और वहाँ पे हमारी डॉक्टर रश्मि मैम ड्यूटी में तो नहीं थी, लेकिन मैंने उनको कॉल किया, मैम यहाँ पे सांप के काटी के इंजेक्शन है। उन्होंने कहा हाँ अभी उपलब्ध हैं, आप ले आओ सीधे। नहीं तो हमने सोचा था हम सीधे बागेश्वर ले जाएंगे, तो उन्होंने ले आओ कहा। उसी समय स्टाफ के और लोग भी सब आ गए, तो फटाफट से उनको देवर जी जैसे आए तो उनका बीपी ना बहुत ज़्यादा हाई था, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं डर नहीं रहा हूँ। सबसे पहले तो वहाँ पे कुछ औरतें थी, कुछ मरीज़ थे, तो वो अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ कहने लगे, हाँ हाँ ऐसा किया है, ये किया है, सांप ने काटा है, ऐसा होता है वैसा होता है, कोई कुछ कहने लग गए। तो देवर जी ना मेरे ज़्यादा ही घबराने लग गए बिल्कुल, और लेकिन बाहर से कह रहे थे कि मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने खुद को कंट्रोल किया। इसमें ना हम लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है सबसे पहले खुद को। तो वहाँ पे उस समय उनके साथ एक मैं थी और एक भानु था, जो सबसे पहले हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे, उनका बेटा और वो थे। तो फिर थोड़ी देर में 2 साजी भी आ गए, ललित भैया भी आ गए। तो मैंने कहा सबसे पहले तो आप घबराना छोड़ दो, कुछ भी नहीं होता है, सांप के कांटे से कुछ नहीं होता है, और आपको सांप ने काटा ही कहाँ है। और हमने उनको ना ऐसे ही वो कर दिया, हमने कहा एक दांत लगा है, जहाँ पे 2 दांत थे वहाँ से उनका दिमाग बिल्कुल भटका दिया। हमने कहा नहीं, एक दांत लगा है, यानी कि चींटी या किसी ने काटा है, आप बिल्कुल घबराओ मत, आप आराम से बिल्कुल लेट जाओ, लेकिन सोना मत, ये कहा हमने। और अपने फटाफट से सारे स्टाफ सारे आ गए, डॉक्टर वगैरह जो भी थे वहाँ पे, तो फटाफट उनको इंजेक्शन दिया, और उनका जो था क्लॉट बन रहा है नहीं बन रहा है करके सबसे पहले फिर उनका ये वाला टेस्ट भी किया। तो उसके बाद उनको 7 इंजेक्शन लगे वहाँ पे। उसके बाद भी ना उनको बहुत घबराहट जैसी हो रही थी। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि फिर उनकी थोड़ा ना रिपोर्ट जो थी वो थोड़ा मेडिसिन वगैरह भी लेते हैं, तो उनकी जो रिपोर्ट थी वो नॉर्मल थी, लेकिन उनका जो बीपी है ना वो बिल्कुल कम नहीं हो रहा था। तो सांप के कांटे में ये होता है ना, पहले तो सामान्य होता है इंसान, और लेकिन बाद में कभी उल्टियाँ आ जाती हैं, मुँह से झाग आ जाता है, चक्कर आ जाते हैं, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि यहाँ पे उतनी सुविधाएं नहीं हैं, और बागेश्वर में ICU वार्ड हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधाएं भी हैं। आप ऐसा करो, आप इनको लेके बागेश्वर जाओ। तो उन्होंने 108 गाड़ी भी कर ली थी, लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, हम पर्सनल अपनी गाड़ी में जाते हैं। तो वहाँ पे फिर एक एप्लीकेशन लिख के हम अपनी स्वेच्छा से अपनी गाड़ी से ले जा रहे हैं करके। 5 बजे उनके साथ ये हादसा हो गया था, और 5:30 में वो हॉस्पिटल पहुँच गए थे, और फटाफट से उनका ट्रीटमेंट हो गया था। तो हम लगभग 8 बजे हम बागेश्वर पहुँचे। तो बागेश्वर जैसे ही हम पहुँचे तो उनको सीधे ICU 8 में एडमिट किया, और वहाँ सिर्फ एक जने को रहने का वो था। तो फिर मैंने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगी यार उनको, मैं ही उनके साथ रहूँगी, और तो बच्चे हैं, और करके ललित भैया, मैं और मेरा बेटा और उनका बेटा, हम इतने जने बागेश्वर गए। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि इनको बिल्कुल सोने देना नहीं है, और इनको पानी तक नहीं देना। उनको इतनी प्यास लग रही थी क्या बताएं, और उनको नींद आ रही थी, उनको बिल्कुल नींद नहीं आने देनी थी, और पानी भी बिल्कुल भी नहीं देना था, कुछ भी नहीं देना था उनको खाने के लिए। तो फिर बार बार उनको नींद आ रही थी। तो जिस वाले पाँव में सांप ने नहीं काटा था ना, उस वाले पाँव को की उंगलियाँ हिलाते रहे, हम हिलाते रहे, और उनको नींद से जगाते रही। तो अब बच्चे कह रहे थे मम्मी 2-2 घंटे की बारी लगाते, 2 घंटा ही रहेगा, लेकिन मेरा मन तो माने ही नहीं। मैंने कहा ना, मैं ही रहूँगी अपने देवर जी के साथ जब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। तो उसके बाद फिर बच्चे भी आए, ललित भैया भी आते रहे, सभी लोग आए। तो लगभग 10 बजे तक थोड़ा उनके स्वास्थ्य में सुधार हो गया था। तो फिर सभी बच्चे लोग खाने गए, मेरे से कह रहे थे वहीं लाते। मैंने कहा ना, मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि ना अंदर से ना साथियों मैं इतना डर गई थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ।
मैंने कहा जब मतलब मन में ये कहा कि जब ये ठीक हो जाएंगे, जब डॉक्टर कहेंगे बिल्कुल ठीक है तो तभी खाना खाऊंगी। उतना डर गई क्योंकि उनके साथ ना सयानी मैं ही थी और तो बच्चे ही थे। मेरे देवर हो गए 2 छोटे छोटे बच्चे, मेरा भानु हो गया, उनका बेटा हो गया, और वो बच्चे भी बहुत मुरझा गए थे, अजीब मुँह करने लग गए थे। तो उसके बाद फिर डॉक्टर को हमने 10 बजे हमने कहा इनको ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, अब क्या करें। उन्होंने कहा ना ना इनको सोने देना बिल्कुल नहीं है। तो फिर ऐसे ऐसे करके रात कटी। फिर जब रात के 1 बजे डॉक्टर ने कहा कि अब मतलब रिलैक्स है, क्योंकि अब लगभग 8 से 9 घंटे हो गए हैं। तो इनको जैसे उल्टी होना और मुँह से झाग आना, ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। सांप के कटे में ना ये चीज़ें होती हैं बल। तो यानी कि सांप ज़्यादा जहरीला नहीं था, अब इनको सोने दो, नहीं तो इनकी बॉडी ना मतलब बहुत ज़्यादा थक जाएगी। तो फिर 1 बजे सोए मेरे देवर जी, फिर हम लोग भी सो गए। वहीं पे एक वार्ड था, वहीं पे बेंच में मैं सो गई। तो फिर रात में वो 1-2 बार बाहर वगैरह गए, लेकिन बीच बीच में ना झस झस हो रही थी, तो उनको देखने जाती थी। ऐसी कभी उनके नाक पे ऐसी हाथ लगाती थी, सांस ले रहे हैं, क्योंकि बहुत डर जाते हैं। आईसीयू में ना एक ही को रहने का ऑर्डर होता है, बस हो गया। और बहुत डर भी लग रही थी और भगवान से प्रार्थना भी करी थी, क्योंकि इस परिस्थिति में ना एक डॉक्टर एक भगवान ही सहारा होते हैं। तो हमने रात भर भगवान से प्रार्थना करती रही। फिर सुबह देखा तो देवर जी ठीक थे। फिर सुबह 6 बजे वो कहने लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो रात में भी उनको इंजेक्शन वगैरह दिए, एंटीडोज दिए बहुत सी। वो तो सुबह वो कहने लगे भूख लगी। फिर डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा नहीं अभी कुछ भी इनको देना नहीं है, अभी 9 बजे इनका एक टेस्ट होगा, क्लॉट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और एक टेस्ट और होगा जो कि घड़ी को देख के ही होगा, और अगर वो नॉर्मल निकलेगा तब इनको खाना दिया जाएगा। तो वो वाला टेस्ट फिर हमारा हुआ आपके 10 साढ़े 10 बजे हुआ। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि इनको हल्के खाने से शुरू करो। तो तब हमने उनको खाना वगैरह दिया, और उसके बाद ना साथ ही वो मेरे देवर बिल्कुल ठीक हो गए थे। तो मेरे देवर ना कैसे ठीक रहे सांप के काटने के बाद, हमने अपने देवर कैसे बचाए, उसमें सबसे पहली बात ये थी कि मेरे देवर बिल्कुल घबराए नहीं। नंबर 1 कारण तो ये था, मरीज जो होते हैं सांप के काटे जो होते हैं ना, वो 90% डर से ही दम तोड़ देते हैं। तो उन्होंने डर बिल्कुल निकाल दी। बस 5 मिनट के लिए वो बहुत ज़्यादा डरे, इतना डरे कि अब बता नहीं सकते, पूरा कांपने लग गए थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने डर छोड़ दिया, उन्होंने भगवान पे छोड़ दिया, जो होगा होगा। नंबर 2, वो किसी भी तांत्रिक के ना उसमें नहीं रहे। जैसे झाड़ू फूंक, लोग क्या करते हैं पहले झाड़ू फूंक उसमें 4-5 घंटे गवा देते हैं, तब तक जो विष होता है ना वो पूरे शरीर में फैल जाता है, तो तब जाके वो हॉस्पिटल आते हैं। तो मेरे देवर जी ना 30 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गए थे। और तीसरा प्लस पॉइंट ये रहा कि वहाँ पे सांप के कांटे की इंजेक्शन उपलब्ध थे हमारे। और नंबर 4, हमने उनको कुछ भी खाने को नहीं दिया, बस उनका थोड़ा थोड़ा हमने होंठ भिगाए बस पानी से, न कुछ पीने को दिया, नहीं उनको कुछ खाने को दिया, और नहीं हमने उनको सोने दिया। और डॉक्टर के साथ साथ ना घर का भी 1 या 2 सदस्य ना बार बार देख रेख मतलब करने के लिए चाहिए। तो वहाँ पे ना हम लोगों ने बहुत अच्छे से उनकी देख रेख की, समय समय पे मतलब उनको नींद बिल्कुल नहीं आने दी, उनको नींद से जगाते रहे। जब भी उनके होंठ सूख रहे थे तो थोड़ा होंठ उनके भिगाए, और उनको हिम्मत दी। सबसे ज़्यादा मेन क्या होता है, हिम्मत देना। तो उनको हिम्मत दी। अगर कोई भी वहाँ पे ना निगेटिव बातें कर रहा था, ये होता है वो होता है, कुछ लोग तो कहने लगे कि वहीं पे हम झाड़ने वाला बुला देते हैं करके। तो उन लोगों को भी मैंने ना बाहर ले जाके समझाया कि प्लीज़ आप उनके सामने ये बिल्कुल मत कहो। और मेरे देवर जी को ना सांप ने काटा ही नहीं है, बस एक चींटी ने काटा है, बस यही आप लोग उनके सामने को उनको हिम्मत दो। आप ये झाड़ू फूंक और ये चीज़ें आप बिल्कुल मत कहो। और दूसरा, हमने पूरा एक ट्रीटमेंट पे पूरा विश्वास किया। जैसे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे झाड़ू फूंक भी करते हैं और उसके बाद बहुत देर में हॉस्पिटल लाते हैं।
हमने पूरा विश्वास किया डॉक्टरों पे, उनकी मेडिसिन पे, तो इस तरह ना हम अपने देवर जी की ना जान बचा सके। मैं ना आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से ना कभी भी ये चीज़ नहीं बताती, लेकिन ना मुझे बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे थे, अब तुम्हारे देवर कैसे हैं और कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें, तो इसलिए ना मुझे आप लोगों को बताना ही पड़ा। भगवान ना करे कभी भी किसी के साथ ऐसी दुखद घटना हो, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसकी चल पाई है। अगर किसी के साथ भी ऐसी घटना हो जाती है तो प्लीज़ आप तुरंत हॉस्पिटल आएँ, और वहाँ पे ना सांप के कांटे के इंजेक्शन हैं, क्योंकि एक जहरी जहर को काटता है, तो तुरंत उनको आप लोग ना प्राथमिक चिकित्सा दें। तो हम ना समय पे हॉस्पिटल लाके और समय पे उनको एंटीडोज देके हम लोग उनकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। मेरा यही संदेश सभी लोगों से है, और घबराएं बिल्कुल भी नहीं, और सबसे पहले मरीज को हिम्मत देते रहें, जो उसके आसपास हैं वो भी पूरी हिम्मत करें। तो सभी की दुआओं से और भगवान के आशीर्वाद से आज हमारे देवर ठीक हैं, और अब वो उनको 5 दिन का रेस्ट दिया था, 5 दिन चलना फिरना नहीं था उन्होंने, तो उसके बाद अब वो अपने स्कूल वगैरह भी जाने लगे हैं, और वही डेली रूटीन। लेकिन ऐसा कह रहे ना, अगर मैं बाथरूम भी जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं खेतों के रास्ते, घास के रास्ते भी जा रहा हूँ, तो मुझे बहुत डर लग रही है। डर तो रहती है साथियों। तो अपने शब्दों को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय पहाड़।